Hello guys, let's prove the given statement. So what is given here? In triangle ABC, bisector of angle B and angle C intersect at point P of triangle ABC. So we have to prove that angle BPC is equal to 90 degree plus half of angle BAC. Now proof start करने से पहले हम angle ABC and angle ACB find out करेंगे. बीपी यहाँ पे क्या है, बाइसेक्टर है. सो बाइसेक्टर एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. इट मीन्स एंगल एबीपी एंड एंगल पीबीसी दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल है. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल एबीसी क्या है, पहले तो एंगल एबीपी प्लस एंगल पीबीसी है, तो वो हमने लिख दिया. नाउ एंगल एबीपी एंड पीबीसी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम एबीपी की जगह पीबीसी ही वापस लिख सकते, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड पीबीसी एज इट इज. नाउ एंगल एबीसी बन गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल पीबीसी. सो एंगल पीबीसी बन गया हाफ ऑफ एंगल एबीसी. सिमिलरली एंगल पीसीबी भी बन गया हाफ ऑफ एंगल एसीबी. नाउ इसके बाद हम ये जो बिगर ट्राइंगल है एबीसी, इसमें हम लिखेंगे तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. इसके बाद हम बोथ साइड क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे ईच एंड एवरी टर्म को. इसके बाद हाफ ऑफ एंगल बीएसी एज इट इज लिखेंगे. ये दोनों हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट किया, तो यहाँ से हम इसे पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. नाउ एंगल पीबीसी एंड एंगल पीसीबी एज इट इज लिखेंगे. हाफ ऑफ एंगल बीएसी को राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट करेंगे, तो ये दोनों एंगल्स का वैल्यू हमें मिल गया 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बीएसी. नाउ अब जो ये छोटा वाला ट्राइंगल है बीपीसी, इसके बारे में हम लिखेंगे. अगेन इन छोटे वाले ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा. नाउ एंगल बीपीसी एज इट इज रहने देंगे. ये दोनों एंगल हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ लिख देंगे विच इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री. नाउ एंगल बीपीसी एज इट इज रहेगा. ये पूरा का पूरा वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे. यहाँ पे 90 पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा. सो एंगल बीपीसी हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बीएसी, हेंस प्रूव्ड.